नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से बेस्ड दो क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में आपको दिया साइन थीटा का वैल्यू ए और बी के टर्म में। क्या दिया हुआ, साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको बाकी टी रेशियो मतलब एक टी रेशियो यहाँ पे साइन का वैल्यू दिया है और बाकी जो टी रेशियो बचता है मतलब इसका वैल्यू निकालना है। तो कौन कौन बचा, कॉस थीटा बचा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये 6 टी रेशियोज होता है। तो एक टी रेशियो दिया है तो बाकी टी रेशियो सबको निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल है कि साइन जो एक टी रेशियो है वो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू दिया हुआ है और बाकी जो टी रेशियो बचा है उसका ही वैल्यू आपको थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो अब कुछ करना नहीं, अगर एक टी रेशियो दिया हो और बाकी टी रेशियो निकालना है एक ही एंगल के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ आपको पी बी और एच फाइंड आउट करना पड़ता है। और किसके हेल्प से, जो टी रेशियो आपको दिया हुआ है इसके हेल्प से। तो देखिए पी बी और एच इसके हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करते हैं और बाकी टी रेशियो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी हैव, सबसे पहले क्या दिया हुआ, एक टी रेशियो जो साइन का वैल्यू दिया हुआ थीटा के रिस्पेक्ट में वो दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन जो होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग का है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये P और H का रेशियो है। तो अगर हम लोग P को माने, अगर यहाँ 3/4 रहा तो क्या करते, 3 के और 4 के मानते। ठीक उसी तरह यहाँ पे P और H का रेशियो दिया हुआ, तो लेट हम लोग क्या करते P को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के कर लेते, कांस्टेंट है क्या यहाँ पे। और उसी तरह H को हम लोग मानते क्योंकि ये रेशियो है, एक्जैक्ट वैल्यू हम लोग उसको मान रहे हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के, ये तो P और H। अब जब P और H है तो हम बताएं कि P B और H हम लोग को चाहिए। तो P और H है तो हम लोग पाइथागोरस दो अगर पता है हम लोग को, तीसरा क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो P B H में अगर 2 पता है तो तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे आसानी से, तो बाई PT। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग का बचा है बेस, तो बेस निकालना P B H में, B बचा है। तो बेस और परपेंडिकुलर निकालने का सिंपल सा तरीका, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस जो बचा, तो B के अलावा P बचा तो माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर करना। तो ये रूट अंडर को लिख दिए, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है ये, जब इसका आप होल स्क्वायर कीजिएगा हाइपोटेनस का तो यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा। तो ये स्क्वायर जो यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और के स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के स्क्वायर, फिर ये माइनस। अब यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो P का होल स्क्वायर करना है, तो फिर यहाँ पे होल स्क्वायर करेंगे तो ये इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई के स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि के स्क्वायर यहाँ पे भी, के स्क्वायर यहाँ पे, के स्क्वायर जब कॉमन निकालेंगे फिर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर क्या हो जाएगा, के। तो के बाहर निकल गए। अब यहाँ पे अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। के स्क्वायर बाहर निकाले तो के बाहर निकला, स्क्वायर रूट से हम लोग बाहर निकाले उसको। अब हम बताए थे जैसे ब्रेक करते हैं, अब दो टर्म का सम का होल स्क्वायर मतलब पहला टर्म का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, A4 प्लस दूसरा टर्म का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर B4 और फिर होता है प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, तो 2 इंटू पहला दूसरा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। और ये माइनस है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर तोड़ेंगे आराम से और माइनस साइन को चेंज करते जाएगा। तो दो टर्म का डिफरेंस का स्क्वायर को कैसे तोड़ते हैं, पहला का स्क्वायर तो A4, ए स्क्वायर का स्क्वायर A4 प्लस में तो साइन चेंज कर देगा तो माइनस A4 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा दूसरा का स्क्वायर, दूसरा टर्म का तो बी स्क्वायर का स्क्वायर B4, तो प्लस में आ रहा है तो माइनस साइन चेंज करेगा तो माइनस B4
फिर यहाँ पे आएगा दो टर्म का डिफरेंस का स्क्वायर में -2 इंटू पहला दूसरा, मतलब -2a² b²। तो माइनस साइन चेंज करेगा और कर देगा +2a² b²। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेम है, साइन अलग है तो कैंसिल हो गया ये। अब यहाँ 2a² b² और 2a² b², मतलब 4 को a² b², तो k छाप दिए और यहाँ पे 4a² b²। तो स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो 4 से क्या है k को लिख देते हैं। 4 से निकलेगा 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 को स्क्वायर रूट तो एक a निकलेगा, 2 को b स्क्वायर हो तो एक b निकलेगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं अरेंज करके 2ab k, क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का ऑर्डर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। 2ab k आ गया। तो हम लोग का p और h और b निकल गया k के टर्म। अब आसानी से कोई भी टी रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 5 और टी रेशियो निकालना है, तो कोई हम लोग 2 निकाल देते हैं। जैसे कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो। तो देखिए बेस 2ab के है और हाइपोटेनस a² + b² इंटू k, तो k तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया 2ab अपॉन a² + b²। फिर टेन थीटा अगर हम लोग निकाले तो फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ परपेंडिकुलर बाई या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p और b का रेशियो, तो p यहाँ पे a² - b² मल्टीप्लाइड बाई k और b वहाँ पे 2ab के, तो k तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a² - b² अपॉन 2ab। अब बाकी जो टी रेशियो से आसानी से फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुट करके निकाल सकते। तो ये जो हम लोग का पहला क्वेश्चन था ये डन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10a इसका वैल्यू √2 - 1 है, मतलब आपको एक टी रेशियो एक रिस्पेक्ट में दिया वैल्यू √2 - 1। और आपको क्या प्रूफ करना है, साइन ए और कॉस ए का प्रोडक्ट ये किसके बराबर होगा, तो √2/4 के बराबर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग अभी देखें कि अगर एक टी रेशियो देता है और बाकी कोई भी टी रेशियो निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ हम लोग को पी बी और एच चाहिए होता है। तो अगर एक टी रेशियो अगर दिया हुआ और बाकी टी रेशियो भी वही एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना, जैसे 10 दिया एक रिस्पेक्ट में और यहाँ पे भी साइन ए और कॉस ए, मतलब दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो एक रिस्पेक्ट में निकालना है। तो आसानी से खाली क्या करना रहता है, पी बी और एच फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग इसका हेल्प से बाकी कोई भी टी रेशियो निकाल सकते। तो हम लोग वही करते हैं, 10a के हेल्प से साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं और इसका प्रोडक्ट हम लोग दिखा देते हैं कि √2/4 होगा। तो वी हैव, दूसरा का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो वी हैव, तो यहाँ पे 10a इसका वैल्यू क्या है, तो √2 - 1 दिया हुआ। तो 10 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो p/b, एक रिस्पेक्ट में जो p और b उसका रेशियो। और यहाँ पे क्या है, √2 - 1, नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 से किसी को भी डिवाइड कर सकते वही आएगा, वैल्यू कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए p और b का रेशियो यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट ये तो रेशियो है तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू क्या मानते हैं, तो p को मान लेते हैं √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई k, और यहाँ जो b है इसको हम लोग मान लेते हैं 1k। तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे p और b का रेशियो, तो p को माने एग्जैक्ट वैल्यू √2 - 1k और b को माने 1k। देखिए डिवाइड करके रेशियो यही आ जाएगा। तो p और b, अब हम लोग को क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि p b और h हम लोग को निकालना है। तो कोई 2 देगा तो तीसरा किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। तो p b यहाँ पे दिया है, तो हाइपोटेनस निकालने का सिंपल सा तरीका रूट अंडर बाकी दोनों का स्क्वायर का सम, तो p b बचा तो p² + b² का सम। अब यहाँ पे देखिए p² और b² को जोड़ना है, तो p² मतलब इसका होल स्क्वायर करना, इसका भी होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे √2 - 1 का स्क्वायर और k²। तो यहाँ पे √2 - 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई k², फिर प्लस b²। तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, k लिए समझिए यहाँ पे। तो b = 1k, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा, k²। ये हो गया k²। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी k², यहाँ पे भी k²। तो k² को क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट ऑफ k² क्या होगा, k। 2 को k था, 1 को k बचा। तो अब यहाँ पे बच गया आपका
√2 - 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा प्लस के स्क्वायर बाहर निकाले तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये 1 का स्क्वायर 1, ये आपका बच गया। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते, तो दो टर्म का डिफरेंस का होल स्क्वायर मतलब पहला टर्म का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, प्लस दूसरा टर्म का होल स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, फिर क्या होगा -2 इंटू पहला दूसरा टर्म, तो -2 पहला टर्म √2 और दूसरा टर्म 1, तो √2 इंटू 1 √2, और यहाँ पे 2, तो -2 √2, और यहाँ पे आपका क्या है +1, तो ये आपका 1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 + 1 3 और +1 4, 4 - 2 √2, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ रहा है ये √4 - 2 √2, ये आपका वैल्यू आ जा रहा है। तो ये 4 - 2 √2 आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये के आपका जो बचा था, के यहाँ पे छूटा है, तो ये बगल में के रहेगा, तो ये आपका वैल्यू है 4 - 2 √2 के। अब आप देख सकते हैं पी भी है, बी भी है और एच भी है, तो आसानी से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग को एलएचएस में साइन ए और कॉस बी का कॉस ए का जो प्रोडक्ट है वो आपको दिखाना √2/4। तो नाउ एलएचएस हम लोग लेते हैं, तो एलएचएस में क्या है, तो साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए, इसका प्रोडक्ट दिखाना है। तो साइन ए मतलब P/H, तो P हम लोग का ये है और H हम लोग का ये है, तो P और H का रेशियो, तो P और H का रेशियो सिंपल सा बात है, K तो कैंसिल हो जाएगा, P यहाँ पे और H वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका √2 - 1 अपॉन ये आपका आ जाएगा √4 - 2 √2, ये आपका आ गया साइन ए का वैल्यू। और कॉस ए का क्या था B/H, तो B आपका क्या है ये 1 के, और यहाँ हाइपोटेनस क्या है √4 - 2 √2 के, तो के तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 अपॉन H क्या है 4 - 2 √2, ये आपका है। तो देखिए √2 - 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा √2 - 1 ही हो जाएगा, और 4 - 2 √2 पे भी रूट है, यहाँ पे 4 - 2 √2 पे रूट है। तो जानते हैं कि अगर √a मल्टीप्लाइड बाई √a होता है, सेम नंबर पे अगर रूट रहे और मल्टीप्लाई है तो रूट गायब हो जाता है, तो यहाँ पे रूट खत्म हो जाएगा, तो 4 - 2 √2 आ जाएगा यहाँ पे, 4 - 2 √2, तो यहाँ पे आ गया आपका 4 - 2 √2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका √2 - 1 हो गया, और आप दोनों से 2 √2 आराम से कॉमन ले सकते हैं। देखिए क्योंकि 4 को आप क्या लिख सकते हैं, पहले हम कॉमन ले लेते हैं 2 √2, यहाँ पे कॉमन ले लेते, यहाँ पे क्या होता है √2 - 1। तो आप ध्यान से देखिए कैसे कॉमन लिए, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, और फिर 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। तो हम लोग देख सकते हैं कि 2 √2 तो इसमें भी था, 4 में भी 2 √2 था और यहाँ 2 √2 था ही, तो 2 √2 कॉमन निकाल लिए, तो एक √2 यहाँ पे बच गया और -1 ये। अब ये देखिए तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, अब आपका बच गया 1 ऊपर बचा और 2 √2 नीचे बचा। अब देखिए तो RHS में क्या है √2/4, तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल नंबर, तो रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करना आपको पता होना चाहिए, तो √2 नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए √2 × 1 क्या आ गया √2 आ गया, और √2 × √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये देखिए आपका RHS आ गया जो आपको प्रूफ करना था। तो जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन था जिसमें आपको tan a का वैल्यू दिया था और sin a मल्टीप्लाइड बाई cos a का जो प्रोडक्ट था वो √2/4 प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूव हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।